Hello bachon, let's read the question. So the question says a ball of mass 1 kg strikes a heavy platform elastically, moving upward with a velocity of 5 meter per second. The speed of the ball just before the collision is 10 meter per second downwards. Then the impulse imparted by the platform on the ball is okay. तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि की कॉन्सेप्ट हम क्या यूज करने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम की कॉन्सेप्ट देखें तो की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे change in momentum is equal to the impulse. ठीक है, तो यहाँ पे हम सिचुएशन को थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं. सबसे पहले अगर हम प्लैंक के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाकर देखें तो हम लोग क्या वेलोसिटी ऑफ द बॉल अगर देखें इन प्लैंक फ्रेम ऑफ reference velocity of the ball is given by कैसे दे सकते हैं. अगर वेलोसिटी अगर हम लिखें तो ये कितना हो जाएगा 10 माइनस कितना हो जाएगा 5. ठीक है, क्योंकि ये क्या है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो डाउनवर्ड को अगर हमने पॉजिटिव लिखा तो अपवर्ड को नेगेटिव लिखना पड़ेगा. ठीक है, तो v इज इक्वल कितना हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड. ठीक, अब यहाँ से अगर हम लोग चेंज इन मोमेंटम निकालें, ठीक है, या फिर अगर हम लोग इम्पल्स निकालें, ठीक है, तो इम्पल्स इज इक्वल टू नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम. अब इस कंडीशन चेंज ऑफ मोमेंटम जो होगा दैट विल बी नथिंग बट 2mv. ये कैसे होगा देखिए ये वाला हमको कैसे आएगा, दिस विल बी नथिंग बट mv माइनस ऑफ mv. ठीक है, ये ऐसा आएगा क्योंकि एक को अगर हम लोग पॉजिटिव लेंगे दूसरे को हमको अब वो नेगेटिव लेना पड़ेगा. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2mv. इसका मतलब यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो मास कितना है 1 और वेलोसिटी कितना हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है वेलोसिटी इज नथिंग बट 15. सो दिस विल बी हाउ मच 30 न्यूटन सेकेंड. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन D, that is 30 Newton second. I hope you understood well.